एवरेज का उम्र से संबंधित प्रश्न यानी आयु और एवरेज का क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी आयु से रिलेटेड एवरेज का क्वेश्चन किस तरह का होता है और वो कैसे सॉल्व होता है, इस पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है, तो सबकी कुल उम्र मिलाकर कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो है सिंपल, आप मल्टीप्लाई करके ही निकालना, लेकिन इसको आसानी से कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। आप कीजिएगा 5 × 24, तो हो सकता है इसमें कैरी में आप गड़बड़ा जाइए, तो एक काम कीजिए, अगर आप इसको हाफ करते हैं तो इसको आप डबल कर सकते हैं। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 120 होगा। ये आसान हुआ, सिर्फ बताने का सेंस है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन में दो कर, इसको अगर हाफ कर रहे हैं तो इसको डबल कर दीजिए, इसको अगर 3 से डिवाइड कर दे, इसको 3 से मल्टीपल कीजिए। जैसे देखिए, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना 8, इसको 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। 15 8 है 120। यानी इसको किस तरीका से आप लिख सकते हैं, ये अगर आप माइंड में आपका सेटअप है तो आप मल्टीप्लिकेशन से बच जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए गुना करते हैं, ठीक है, देखिए करके आपको बताते हैं। 5 का 20 हाथ में बचा 2, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 12। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ, कैरी जोड़ना पड़ा, यहाँ पर कैरी का सवाल नहीं उठता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इससे थोड़ा सा टफ, धीरे धीरे करके आपको टफ की ओर ले जाएंगे। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, इसमें से एक व्यक्ति 40 वर्ष का है। अगर उस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो शेष व्यक्ति की औसत उम्र क्या होगी। अब देखिए नियम से बनाइएगा तो 11 × 30 सब मिला के कितना हुआ 330। इसमें से एक 40 है, तो अगर आप 40 घटा देते हैं इसमें तो कितना होगा 290 होगा। 290 में एक आदमी अगर निकल गया तो बचा कितना 10 आदमी। इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 29। ये बनाने में आपको आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें बिना कैलकुलेशन का नहीं निकाल पाइएगा। इसको बिना कैलकुलेशन का निकालना है तब क्या करना है, देखिए 11 आदमी इधर है, 10 आदमी इधर है, सबका मान लीजिए 30 है, इसका भी मान लीजिए 30 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है तो इसका 40 है। यानी 10 क्या हुआ, ये 10 आदमी को सपोर्ट किया था तब ये 30 है, तो अपना ये सपोर्ट घींच लेगा। यानी एक आदमी को कितना सपोर्ट किया है, एक, यानी 30 में से अगर एक घटा देते हैं तो कितना 29 होगा। इस तरह से अगर इसमें देखिए क्या है, ये कैलकुलेशन तो आपका जो है वही है, यानी 30 जो दिया हुआ वही मानकर चलेंगे। यानी अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो सिर्फ आपको इधर एक्स्ट्रा जो आ रहा है या जा रहा है इस पे अगर सोचिएगा तो एवरेज टोटल बेस इसी पे आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक नवजात शिशु के जन्म लेने के बाद औसत क्या रहेगी। तो अगर आप नियम से बनाएगा तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 5 का कितना है 30, यानी सब मिला के कितना हुआ 150। अब एक मेंबर बढ़ गया, ठीक है, मेंबर तो हो गया 6, लेकिन औसत वो कुछ भी नहीं लाया है, 0 लाया है। यानी ये जब 150 है, अब 6 आदमी बटाएगा तो कितना होगा 25 होगा। इसे लेकिन देखिए अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो कैसे बनेगा, 5 है, इसका 30 है, ठीक है, 5 का 30 है, छठा है, अगर नहीं रहता तो 30, लेकिन एक्चुअल में क्या है 0, यानी 30 ये नहीं है। अब 30 को ये 6 आदमी में एडजस्ट कीजिए, 6 में एडजस्ट कीजिएगा तो कितना होगा 5, एक आदमी में 5 एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 30 में से 5 घटाइए कितना हो गया 25। इस तरह से ये निकला आसानी से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, उसमें से एक 24 वर्ष का विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर 30 वर्ष का व्यक्ति आता है, ठीक है, तो नया एवरेज क्या होगा। अब देखिए नियम से अगर बना रहे हैं, 12 का कितना है 18 है, यानी सब मिला के 216। इसमें से एक 24 का जा रहा है, तो 24 आप इसमें से हटा दीजिए, 192 आया, कितना 30 का आया, तो 30 इसमें आप फिर बढ़ जाएगा, जोड़ दीजिए 222 हो गया। 222 में अब 12 ही आदमी है, ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, आपका यहाँ पॉइंट में आएगा, पहले काट सकते हैं तो काट दीजिए, 2 छक 12, 1 1 1। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 से 6 एकम 6 51, 6 8 48, 3/6 ये चीज होगा। अब देखिए इसको ट्रिक में कैसे बनाएंगे, 12 है, ठीक है, 12 का कितना है 18 है, चलिए ठीक है, एक 24 वाला इसमें से चला गया और 30 वाला आया, यानी एक्चुअल में कितना है 6 है,
अब 6 को हमको ये 12 में एडजस्ट करना है, तो 6 को अगर 12 में बांटिएगा तो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा, यानी 18.1/2। अब देखिए ये होगा आंसर। यहाँ पर देखिए ये 1/2 ये कट जाएगा, यानी इसमें भी हुआ 18.1/2। इस तरह से आपको ये समझना है कि कौन सा बनाना आसान है। इसमें देखिए यहाँ पर हम भी जाकर मिस्टेक कर दिए थे, आपको बनाना है इस तरीका से, इस तरीका से बनाएगा तो इसमें मिस्टेक होने का चांस कम है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हासिल कहीं काटने में गड़बड़ होगा, तो इससे क्या होगा कि वो प्रोसेस लंबी हो जाता है, बनेगा उसमें भी, लेकिन उसमें आपको एग्जाम का प्रेशर के चलते आपको क्या हुआ, टेंशन के कारण गलती हो सकता है। और इसमें है कि जितना कम आप यूज कीजिएगा पेन का उतना आसान होगा और उतना आपका क्लियरिटी रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और लड़कियों की औसत उम्र 13 वर्ष है और कक्षा की कुल उम्र 14 वर्ष है। तो इस स्थिति में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात बताएं। जब भी मिक्सअप हो, चाहे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, वहां पर क्या होगा, आपको एलिगेशन मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा। एलिगेशन मेथड क्या बोला, जो दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका बीच में लिखिए। बीच में कितना हुआ, 14, मेल का कितना है 15, फीमेल का कितना है 13। अब क्रॉस कीजिए, इधर 1 इधर 1, यानी 1:1, यानी 50% लड़का है और 50% लड़की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है, जिसमें से पुत्र 10 साल का है, तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो नियम से जाइएगा तो 30 गुना 2 कीजिए, इसमें फादर और ये है कितना हो गया 60, इसमें 10 साल का बेटा है, 10 घटा दिएगा तो 50 होगा। अगर नियम से जाइएगा तो कितना होगा, देखिए इधर फादर भी मान लीजिए 30 है और सन भी मान लीजिए 30 है, लेकिन एक्चुअल में सन कितना है 10 साल का, यानी 20 साल ये इसको फादर से मिला है, यानी 20 अगर फादर में बढ़ जाएगा तो फादर कितना होगा 50 का होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 भाइयों की औसत उम्र 18 साल है, जिसमें से सबसे बड़ा भाई है उसका उम्र 24 साल है, सबसे छोटा है उसका 15 साल है, तो बीच वाला जो व्यक्ति है या बीच वाला जो उसका भाई है उसका उम्र बताइए। अब देखिए नियम से जाइएगा तो 3 से इसको गुना कीजिए, कितना हो गया 54, सबसे बड़ा 24 है और सबसे छोटा 15 है, यानी ये दोनों को अगर लेस कर दीजिएगा इसमें से तो आपका छोटा वाला का बचेगा, ठीक है, यानी 39 घटाइए, 39 इसमें से घटा दीजिए, 9 5 14, यहाँ पर बच गया आपको 4 1, यानी कितना होगा, वो भी होगा आपका 15 साल का। देखिए इसमें 1 2 और 3, इसका भी मान लीजिए 18 है, इसका भी 18 है, इसका भी 18 है, लेकिन एक्चुअल में कितना, जिसको 18 रोटी खाना था वो 24 रोटी खा लिया, यानी 6 रोटी वो ज्यादा खाया, नीचे घटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये 15 खाया, यानी 3 ये बचा दिया, तो अभी भी 6 और 3, ये 6 इसका घट के इसमें 6 कम हो रहा है, इसमें 3 ज्यादा हो रहा है, एडजस्ट करेंगे तभी भी 3 एडजस्ट करना होगा, 3 घट रहा है, यानी 3 किससे वसूलेंगे, इससे, तो इसका कितना हुआ 18 में से 3 अगर घटा देते हैं तो हुआ 15। तो आपको एग्जाम में सोचना है कि किस प्रोसेस से बना है, जो कि माइंड में बैठा रहे तो आपका आसानी से बने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चों की औसत आयु 24 वर्ष है, माता और पिता का एवरेज है 40, तो तीनों बच्चों की औसत आयु बताएं। अब देखिए कंफ्यूज कुछ नहीं करना है, अगर आप नियम से जा रहे हैं तो माता पिता अब प्लस 3 बच्चा सब मिला के 5 सदस्य हुआ, 5 का 24 है, आपको देखिए गुना करने के लिए थोड़ा देर पहले बताया, इसको हाफ कीजिए इसको डबल कीजिए, सब मिला के कितना होगा 120, जिसमें फादर और मदर का एवरेज कितना है 40, यानी 40 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो गया 80, यानी कितना बचा 40। इस 40 में कितना है 3 आदमी है, ठीक है, 3 बच्चा है, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 13.1/3 होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए आप सबका क्या सोच रहे हैं 24 है, 24 है, ठीक है, बाकी तीनों बच्चा का 24 है, यानी ये फादर और मदर मिला के कितना हुआ 48, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये प्रोसेस से आपको जल्दी बनेगा, फिर भी इधर से देखिए क्या है 3 बच्चा है, जो बाकी बचेगा 3 बच्चा को मिलेगा, इधर कितना है इसका भी 24 है, ठीक है, 24 गुना 3 है। अब देखिए एक्चुअल में कितना है ये 80 है, 40 गुना 2 है, जाएगा उसी प्रोसेस में। अब देखिए यहाँ पर कितना है, आपको दोनों मिला के आपको 48 हो रहा है, 24 घटाइए 80, 8 में 10 में से 8 गया आपको 2, यहाँ 7 1 3 32, यानी इसका मतलब इधर 32 कम होगा, 24 दिया कितना हुआ 72, 72 में से अगर 32 घटाइएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा,
40 में 3 आदमी है, कितना हो गया 13.1/3 यानी यहीं पहुंचे। यहाँ पर आपको आपका प्रोसेस है वो उससे जल्दी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना उलझन होगा। उसी स्थिति में उलझन से बचने के लिए आप बेसिक में जाकर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में शिक्षकों का औसत कितना है? 42 है। 50 बरस का एक शिक्षक चला गया, 30 बरस का एक शिक्षक आ गया, ठीक है, और शिक्षक की कुल संख्या 20 है, तो नया औसत क्या होगा? देखिए पहले कितना है? 42 है, 42 में कितना है? 20 मेंबर है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप 42 में अगर 20 आदमी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, गुना कर दीजिए। 42 दूना कितना हो गया? 84, 840। अब इसमें से 50 का चला गया, 50 घटा दीजिए, 790 हो गया। 30 का आ गया, 30 जोड़ दीजिए, 820। अब 820 में कितना है? 20 है, तो आप इसको 20 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कितना हो गया? 41, ठीक है। ये तो बेसिक हुआ। अब देखिए इसको बताना कैसे है, जैसे 20 है, इसका मान लीजिए 42 है, ठीक है, एक 50 का गया और 30 का आया, इसका मतलब एक्चुअल में 20 अभी भी घट रहा है, तो 20 को अगर 20 में एडजस्ट कीजिएगा तो एक एडजस्ट होगा, तो 42 में से एक घटेगा, कितना हो गया? 41 हुआ। इस तरह से आप देखिए कौन सा बनाना आसान हुआ, ये वाला ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें जोड़ने घटाने का झंझट से आप बच जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 24 वर्ष है, ठीक है, इसमें से कप्तान की आयु 30 वर्ष है, तो कप्तान को छोड़कर शेष सदस्यों की आयु कितनी होगी? देखिए 11 का कितना है? एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 24 वर्ष है, जिसमें से कप्तान की आयु 30 वर्ष है, तो कप्तान को छोड़कर शेष सदस्यों की आयु कितनी होगी? अगर नियम से जानिएगा तो 11 × 24 कीजिए, ठीक है, 4 6 2 264 हुआ, जिसमें से 30 वर्ष आप घटा दीजिए। 30 वर्ष किसका? कैप्टन का। 234 हुआ, 234 में कितना है? 11 में से एक सदस्य घटा दिए तो 10 सदस्य हुआ, 10 को डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा? 23.4। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अगर देखिए मान लीजिए नियम से जाइएगा तो 11 का कितना है? 24 है, ठीक है, एक सदस्य और अगर मान लीजिए 11 का 24 है, 10 इधर कीजिए, 11 नंबर को इधर कीजिए, इसका भी मान लीजिए 24 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? ये आपका 30 है, यानी 6 ज्यादा है, ठीक है, 6 ज्यादा, इसका मतलब इधर 6 कम होगा, 6 को 10 में एडजस्ट कीजिए तो कितना होगा? आपको 0.6 आपको कम करना पड़ेगा, यानी 24 में से अगर आप 0.6 घटाइएगा तो 23.4 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एवरेज का सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे दीजिए, अगला जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें से आप बताने का कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब मोटिवेशन मिले मैं इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूं। मैं पूरा का पूरा मैथ का चैप्टर विदाउट कॉस्ट यूट्यूब के थ्रू आपको बता देंगे, बशर्ते कि आप इसे वॉच और शेयर